हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप लोगों को कल ये चीज़ बताया था कि ये जैसे क्रम्पटन के पंप है, इसको हमें सिंगल फेस से थ्री फेस कैसे करना है ये आप लोगों को पता होगा। ये सिंगल फेस की मोटर है, आप देख सकते हो। इसको हम थ्री फेस कैसे करेंगे, थ्री फेस में कैसे डाटा डालेंगे, थ्री फेस में हमें कौन कौन से गेज डलेंगे, इसमें कितने टर्न से डलेंगे। आप लोगों को कल वाले वीडियो में मैंने बताया था। ये मोटर मैंने आज काटा है, देख लो काट लिया हूँ। काटने के बाद इस मोटर में सिंगल फेस में ये गेज निकला है। आप इस गेज को देख सकते हो पूरी क्लियर कि आप इस वाली मोटर को अगर मान लीजिए कोई भाई साहब हों और वो काटते हों मोटर और इनकी गेज भूल जाते हों, डाटा भूल जाते हों, तो मैं आपको बता दूं, अगर फिर ये कंपनी वाले या आपसे कोई भाई आ रहे हैं बनवाने के लिए तो आपको ये बोल रहे हैं सिंगल फेस में करके दें, तो ये कंपनी की निकली हुई ये डाटा है, ये कंपनी से निकल के आई है। तो कंपनी से निकली हुई डाटा है, आप देख लो इसको, और फिर यही डाटा आप इसमें डाल दोगे तो ये सिंगल फेस में हो जाएगा। आपको सिंगल फेस करनी हो तो यही डाटा डालने पड़ेंगे। इसके रनिंग के पिच हैं 6, 8, 10, 12। आप काटे होगे तो जानते होगे। और स्टार्टिंग के पिच हैं 10, 12 और रनिंग में टर्न निकला है 38, 38, 38, 38, 38, यानी 4 सेट बनेंगे इसके, 4 का 2, 20 नंबर तार से, 20 नंबर तार से रनिंग में डलेंगे ये। और ये स्टार्टिंग हो गई, आप देख सकते हो स्टार्टिंग लिखी है। स्टार्टिंग में ये रहा 22 नंबर तार, 68 टर्नें निकली है। आप इसको करके और इस सेट को बना के आप इसको सिंगल फेस में करके देख सकते हो। इसमें 15 MFD का कैपिस्टल लगेगा, 15 MFD का कैपिस्टल, 6203 का बैरिंग लगते हैं दोनों में। और जो ये एम्पियर लेगा सिंगल फेस में, ये लेगा 6 एम्पियर तक। और मैकेनिकल सील इसमें 16 mm की आती है। अब हम आपको ये चीज़ बताएंगे, ये तो सिंगल फेस की डाटा रही। आप ये सिंगल फेस भी नोट कर सकते हैं, ये काम आने वाला है। ये नहीं कि आप सिंगल फेस नोट नहीं कर सकते, ये आगे भी चल के आपको काम आएगा। क्योंकि किसी भी मोटर में अगर आप सिंगल फेस डाल रहे हो क्रम्पटन पंप में 1 HP में, तो ये आप डाटा डाल सकते हो। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये देखना है कि इस मोटर को हमें थ्री फेस कैसे करने हैं। तो मैं थ्री फेस का अब डाटा लिख रहा हूँ आपको, आपके सामने इसको थ्री फेस का डाटा लिख रहा हूँ। ये रहा थ्री फेस, थ्री फेस। इसी मोटर को हमें थ्री फेस बनाना है। अब थ्री फेस बनाएंगे तो हमें क्या करना है, ये 2800 RPM में मोटर है। इस मोटर में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, 2800 RPM में मोटर है और हमें इसको 2800 RPM में ही बनाना है। तो इस मोटर को हम लिखेंगे पिच थ्री फेस में हो जाएगा 2800 RPM में। ये मोटर का पिच 10, 12 कितने हो जाएंगे, 10, 12। अब इसमें हमें टर्न डालने हैं, टर्न हो जाएंगे 76 यानी कि 76। वायर नंबर यानी कि गेज, जो गेज आप लिखते हो या वायर नंबर बोल दो, तार नंबर, ये आ जाएंगे 23। कितने आ जाएंगे, 23। अब इसका जो सेट होगा, सेट ये 2 का बनेगा, 2 का 6 सेट बनेगा, 2 का 6 सेट बनेगा 10, 12 के बीच में। आपको बस इतना ही करना है। इसके एक सेट का वज़न करीब 170 ग्राम आएगा। एक सेट का वज़न 170 ग्राम आएगा। कुल टोटल तार 1 kg के करीब में लगेंगे। आपको ये डाटा आप थ्री फेस में डालोगे, ये मोटर थ्री फेस में बन जाएगी। और ये बहुत बढ़िया चलती है मोटर। हमारे पास ऐसे बहुत सी मोटर है, आप देख सकते हो। जैसे ये मोटर मैंने काटा हूँ और
इस मोटर को आप देख सकते हो, मैंने ये 3 फेस में ही रिवाइंडिंग किया हूँ। 3 फेस की मोटर है, आप इधर से देख सकते हो। 3 फेस में 6 सेट डाला हूँ मैं। और ये देख लो आप, 3 लीड निकले हुए हैं। ऐसे हमारे पास ये बहुत सारी मोटरें हैं। ये देख लो, जो भी मोटर आती हैं हम इसको 3 फेस में करके और भेज देते हैं अपने कंपनी में। आप इस डाटा को नोट कर लो, इस डाटा को नोट कर लो, आपके ये 3 फेस में बन जाएगी। ये क्रम्पटन पंप को 3 फेस में करना हो तो आपके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है। इस मोटर को आप कर दो तो ना कैपिस्टल के चक्कर रहेंगे और ना ही कैपिस्टल फूकने का डर रहेगा। आपको 3 फेस की सप्लाई दे के 3 फेस में आप चला दो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास मोटर चलेगी। और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी दिक्कत हो या डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी मोटर से रिलेटेड हम आपको उसको समझाने की बेहतरीन कोशिश करेंगे और आपके उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम भी बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में। थैंक यू।